हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। बहुत सारे लोग बुराई में सोचते हैं कि विद्या देवी पूजा करने गई है, क्या है, जाके काला जादू करेगी। कुछ नहीं। ना मैं अपने घर में काला जादू करती थी, ना मैं यहाँ काला जादू करती हूँ। इस बार ये बगलामुखी का अनुष्ठान हर बार मैंने किया है बीमारी हटाने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए, लोगों के लिए। लेकिन इस बार ये अनुष्ठान में लोगों के लिए तो कर रही हूँ, बहुत सारे लोग, लेकिन इस बार ये अनुष्ठान डर पैदा करने के लिए। मतलब अगर इस बार जब ये अनुष्ठान करके विद्या देवी पहुँचेगी, देखो पिछले साल अनुष्ठान की थी, 15 मई को बारिश हुई थी, पूरा यूट्यूब जानता है। इस बार जो अनुष्ठान करेगी, ये ऐसा करेगी कि विद्या देवी के पीछे, विद्या देवी के बच्चों को, विद्या देवी के घर पे, मेरे प्रभु को और मेरी तरफ देखने के लिए आंखें चाहिए। और जिसने आंख भर के देख लिया उसकी आंखें फूट जाएंगी, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, जो भी हो। सिर्फ आंख भर के देख लिया ना, उसके साथ कुछ ऐसा होगा 24 घंटे में जो असोचनीय होगा। ये मेरा वादा है। कोई भी हो, मेरे प्रभु की तरफ भी किसी औरत ने आंख भर के देख लिया ना कि कितना अच्छा दिख रहा है या कुछ, आप देख लीजिएगा, उसके साथ भी कुछ ऐसा होगा कि या तो उसकी आंखें फूट जाएगी, या उसको आंख आ जाएगी, या कुछ होगा, या तो उसके चेहरे से वो हो जाएगा। मतलब बहुत गंदा, गंदे से भी गंदा। मुझे कुछ लोगों को बराबर करना है, कुछ लोगों को अपनी ताकत दिखानी। सबको क्या लगता है, देखो काला जादू तो मैंने आज तक नहीं किया, मुझे आता ही नहीं है। मुझे कितने लोग पूछते हैं कि आप कौन से गण के हो। मैं राक्षस गण की हूँ। लेकिन क्या बोलते हैं ना कि पूजे में बोलते हैं कि बगलामुखी का पूजा कैसे है ना, मतलब तामसिक है या स्वास्तिक, ऐसा कुछ नहीं। मुझे नहीं पता क्या है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं बगलामुखी की पुजारी हूँ। मुझे उनके मंत्रों से इतनी ताकत मिली है कि मैं अच्छे को पानी पिला सकती हूँ। मैं एक अघोरी हूँ, लेकिन अघोर होने का भी मैं फ़ायदा नहीं उठाती। शमशान में जाके नाजायज़ चीज़ें नहीं करती हूँ। शमशान में मैं ये काम करती हूँ कि बाल भोग चढ़ाती हूँ, दारू का भोग चढ़ाती हूँ। वहाँ पे दारू का भोग चढ़ा के अपने शमशान के जो है ना भूत प्रेत, उनको मैं आवाहन करती हूँ कि जहाँ मेरे पर अगर कोई बुरी नज़र डाले उस पर देखो। अब की बार कुछ ऐसा करूँगी कि मेरे बंगले पे, मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे, मेरे प्रभु पे आंख उठा के देखने वालों की अगर बैंड नहीं बजाई ना, तो देख लेना। मुझे कोई अगर उल्टा बात बोल दिया ना, उसके साथ क्या होगा 24 घंटे में देखना, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा गलत होगा जो सोचने वाला नहीं होगा। मैंने ये कितनी बार बोला, जो मेरे लिए अच्छा करेगा ना, जो मेरे लिए अच्छा सोचेगा ना, कि हमारी मदद, मेरा घर मदद वाला है, आप मदद मांगोगे, दिल जान हाजिर है। मैं अपने घर पे कोई पूजा पाठ करती नहीं। बहुत सारे यूट्यूब से मैसेज आते हैं, मैडम आपको पर्सनली मिलना है, इतना पैसा देना। अरे यार, पैसा विद्या देवी को दिखाते हो। विद्या देवी जहाँ है ना, वहाँ पैसा है। जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है। विद्या देवी कभी अपने आप को बेचती नहीं है। मैं कोई रास्ते पे खड़ी हुई रंडी नहीं हूँ कि पैसों के लिए जिधर बुलाओगे पुचकार के आ जाऊँगी। अरे पैसे विद्या देवी की एड़ी के नीचे दबे रहते हैं, समझ रहे हो। ऐसे मस लूँगी ना तो ऐसे नोटों की बारिश होगी। ये बात है। जो मुझ पर भरोसा करते हैं ना, उसको कभी भी निराशा नहीं मिली। मेरे ग्रुप में भी कितने लोग मुझे भरोसा नहीं करते ना, बहुत सारे जाने, कोई नंबर ब्लॉक कर देता है, कोई यूके से है। उनकी वो हालत होती है ना कि आदमी पछताए नहीं पछता। अभी सबका काम हो चुका है। जो लोग मैंने देखा है, जो मेरा यूट्यूब देखने के बाद भी मुझ पर मेरे लिए डर नहीं है ना, उनके साथ वो होता है जो आदमी सोच नहीं सकता। मैंने हमेशा देखा है कि मुझे पता, आप सोच रहे हो तकिया क्यों लगे, कि पेड़ बहुत दिखता है और मैं बैठ नहीं पाती इसके लिए। मैंने ये देखा है, जो मेरे पूजे में एक नियम है, चाहे मेरे साथ, यहाँ तक कि मेरे साथ स्नेहा भी बैठी है, वो भी मेरे साथ सीख रही है। लेकिन अगर वो भी मेरे लिए गलत सोच रही है तो उसके लिए भी वही की वही सज़ा है जो सबके लिए है। मैं अब वैसा करने जा रही हूँ कि मेरे केशव के पापा, मेरे चारों बच्चों के लिए, प्रेरणा, प्रांजल, हनी और मेरे केशव के लिए, जिसने भी गलत सोचा या बोला उसके साथ वो होगा जो आदमी सोच नहीं सकता। जिसने भी मेरे केशव के पापा को आँख भर के देखा, उसके साथ वो होगा जो सोच नहीं सकता। जैसे कि अभी होने वाला है, मेरे केशव का पापा कल या परसों में जाने वाले अपने मम्मी पापा को गांव लेने। वहाँ पे भी मुझे किसी को बराबर करना है। तो झूठ नहीं बोलूँगी, खुलेआम बोलती हूँ। मैं, याद होगा आपको, मैं तुलजा भवानी गई थी। तो मैं आज ये बात खोलती हूँ कि जब मैं तुलजा भवानी गई थी, सच में मुझे तुलजा भवानी और रेडेश्वरी माँ का दर्शन करना था। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे पास खुद सामने से फ़ोन आया था। मैं सामने वाले को जानती भी नहीं थी। सामने से फ़ोन आया, उनकी भाभी का फ़ोन आया, मतलब किसी ने फ़ोन करवाया, वो बेचारे अच्छे बने। तो मेरे को वो बात पता नहीं थी। तो मैंने अपने केशव के पापा को बोला कि ये मैटर क्या है आखिर। तो उन्होंने बताया कि मुझे बाद में पता चला कि उनका भाई उनके साथ नहीं रहता, जो कि उनका भाई मैंने देखा था यहाँ 2-3 बार, मुझे नहीं पता था। फिर इस बात की तह तक मुझे जाना था। मैं करने गई थी, कुछ अच्छा हो गया मेरे साथ, कुछ बुरा। मैं वहाँ गई, सामने वाला, देखो मैंने अपनी पल पल की खबर अपने केशव के पापा को दी। मैं यहाँ से निकलते समय बोली कि देखो तुम्हारी भाभी मुझसे मिलने आ रही है। बोले ठीक है। जब जैसे मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, और मैंने अक्सर देखा है हम दोनों के झगड़े का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं।
बनाने को नहीं देखेंगे, हम लोग के बीच में झगड़ा सुलझाने को नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें आग में घी कैसे डालना है वो काम ज़रूर देखेंगे, मिठ्ठा बन के, समझ लो। तो मैंने देखा तो मुझे बात की तह तक पहुंचनी थी। तो उस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैं जानबूझ के अन्नू जी को भी लेके गई थी। क्यों लेके गई थी? क्योंकि मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं ये बात मुझ पे आएगी। तो मैं अपने साथ मेरी अन्नू जी को लेके गई। तो वहाँ पे वो लेडीज़ मुझसे मिलने आई। मेरे लिए बात कहने के मतलब क्या है कि ये मेरे को उनको दिखाना है, अंकल आंटी को। सॉरी मैं इस बात के लिए कि उस वक्त मैंने कुछ गलत आंटी अंकल को बोल दिया था, लेकिन देखिए मैं आपके घर के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे आपके घर के बारे में कुछ नहीं। जब आपका घर का कोई बंदा, अभी जैसे मैं अपने घर की बात कुछ आपको बताऊंगी तब आपको पता चलेगी ना, तो वैसे आपके घर की बातें जब मुझे पता चली थी तो मुझे बताया गया था कि उनके पास तो लड़की नहीं है ना, वो क्या है, ये वो जो फलाना ठिकाना छोड़ दो, मुझे मतलब नहीं, ये बात थी। मैं तो कुछ और जानने गई थी कि आखिर ये मैटर क्या है। तो ये बात हो गई कि मैं तो अपने केशव के पापा प्रदू को हर पल पल की खबर बता रही थी, देखो ये ऐसे बोल रही है, ऐसे कर रही है। मुझे तो वहाँ जाके पता चला कि अरे बाप रे, ये तो पुलिस स्टेशन में केस वेस करके रखी है भाई, अपनी सेफ्टी पहले करके रखी है। मैं सब देख रही थी, कहाँ वीडियो कॉल पे किससे बात हो रहा था, क्या हो रहा था, मुझे जो जो बोला गया था सबके बारे में पता चला कि उसके बारे में क्या बोला जा रहा था, सब पता चल रहा था। मुझे देखना था कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये बात है। तो एक बात बताओ ना, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ गलत देखा भी नहीं, लेकिन एक बात है कि गलती आप लोगों की होती है, आदमी लोगों की होती है, कि जब जानते हो कि ज़बरदस्ती जहर खाने का मतलब नहीं है। लेकिन ये बात मैंने देखा है कि ये चीज़ें एक अलग हुई थी। सामने वाले को लगा कि मैं सामने वाले का साथ देने गई हूँ, बिल्कुल नहीं। एक बीवी सिर्फ अपने पति का साथ देती है, और मैं सिर्फ अपने पति के साथ के लिए गई थी। मैं ये देख, मेरे पति के मुंह से ये निकला था, मेरे पति के मुंह से ये निकला था कि मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि या तो वो मेरे भाई के साथ हमेशा के लिए आके रहे या तो खुद से हट जाए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का नाटक है, अच्छा नहीं। मेरा भाई टॉर्चर हो रहा है, मैं खुद बोलती हूँ, मैं उससे यही बोल रहा था। और बाद में मैंने भी देखा था कि उनका भाई टॉर्चर हो रहा था। जैसे उनके भाई को पता चला गांव जाना पड़ रहा तो उनका भाई नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। तो किसके पीछे का राज क्या है? ऐसा क्या बात हो गया है? ऐसा क्या हो जाता है इनके घर में कि हर औरत इन लोग पे भारी पड़ जाते और ये लोग औरत से लड़ नहीं पाते? क्यों नहीं निकाल के चप्पल गिरा के मारते हैं? कि ऐसे एक तो साले तुम लोग गलतियाँ करती हो, ऊपर से तुम लोग हमें पे रुआब चलाती हो। तो या क्या हुआ, बाद में मुझे वहाँ जाके पता चला कि वो औरत अपने मुंह से बता रही है कि मैंने पुलिस स्टेशन में इनकी कंप्लेंट की, इनको झक मार के आना पड़ेगा, मैं इनकी गांड मार दूँगी, मैं ऐसे कर दूँगी, ऐसे कर दूँगी। मेरी अच्छा, वो ये भी नहीं सोच रही हो कि किसके सामने बोल रही है, मेरे सामने बोल रही है, विद्या देवी के सामने, उसी के पति की बुराई कर रही है, उसी के ससुराल वालों की बुराई कर रही है। ये भी नहीं डर रही है कि तू जिस पुलिस के पास जा रही है उस पुलिस को मुझे सिर्फ 50,000 रुपये देना पड़ेगा, वो उठा के तेरे डंडे मारेगा और सारा पोल तेरा ही खोल देगा। लेकिन नहीं, ऐसी बात है। तो भी मैंने उसका भी साथ दिया। मैं फिर वहाँ पर गई, मुझे एक छोटा बच्चा दिखा, जिस बच्चे का नाम मैंने सुना था, मेरा दिल वहीं पिघल गया उस बच्चे के लिए, आर्यन। मैंने उस आर्यन को कहा, तो मेरा आर्यन हर जगह पे मेरे केशव के पापा से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसको नहीं पता था कि उसको पता था कि मैं केशव के पापा से ही बात कर रही हूँ, और केशव के पापा को भी पता है कि वो तो आर्यन से बात कर ही, आर्यन से बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। लेकिन बाद में वो लड़का जब मेरे साथ खाना खाने बैठा एयरमड़ा दर्शन के बाद, तो मुझे धीरे से क्या बोलता है कान में, मालूम है, इधर आओ ना आप। मेरी क्या हुआ? बोलता है मुझे पता है आप मेरे काकी हो, आप मुझे झूठ मत बोलो, आप मेरे काका से मुझे बात करा रहे हो। मेरी मतलब? बोलता है जब काका पिछली बार किसी की शादी में आए थे ना, तो उनके मोबाइल में मैंने आपकी और उनकी फ़ोटो देखी थी। वो अकेले बैठे रहते थे तो आपकी फ़ोटो देखते थे। चोर तो यहाँ पकड़ा गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे केशव के पापा मुझे भाव नहीं देते, लेकिन छोटे से बच्चे ने भगवान के रूप में मेरे को एक किया। तो मुझे पूछता है वो बच्चा कि काकी ये पिछली बार काका गाड़ी लेके आए थे तो किसके लिए लेके आए थे? मेरी बेटा वो मुझे नहीं मालूम, वो आपकी गाड़ी है क्या? बोली नहीं। तो मैंने बोला क्यों आपको गाड़ी, मेरी काका आने वाले जल्दी गाड़ी लेके। तो बोलते हैं कि हाँ। मैंने हाँ काका आपको लेने आपके पास आएंगे ना अगली बार, तो आपको काका गाड़ी में आएंगे, फिर आप गाड़ी में बहुत घूमना। तो बोलते हैं लेकिन काकी वो गाड़ी मेरी कैसे हुई? मेरी क्यों? बोलता है कि वो तो लड्डू की गाड़ी हुई ना, क्योंकि लड्डू है ना काका का बेटा, मैं थोड़ी ना हूँ। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि देखो घर में कितना तेरा मेरा किया गया, कितनी गलतफहमी डाली गई है। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, घर के बड़े बेटे आप, और पहली बात हमारे घर में हम सिखाते, मेरे भी घर में मेरे बच्चों में ये सिखाया कि बेटा तेरा मेरा नहीं करने का, सब सामान सबका है। अभी गाड़ी भी आई है ना, भले मेरी बेटी की खुशी से गाड़ी आई है, मेरी बेटी के लिए गाड़ी आई, लेकिन मेरी बेटी भी ये कहती मम्मी आप ऐसे मत बोलो कि मेरी गाड़ी है या अंकल की गाड़ी है या हनी की गाड़ी नहीं, गाड़ी सबकी है, सबको बराबर गाड़ी का हक है, ऐसा। तो बच्चे को मैंने कहा बेटा लेकिन आप घर के बड़े बेटे हो, ये घर गाड़ी आपकी है,
पहले आपकी गाड़ी है, बाद में लड्डू की गाड़ी है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उसने एक ही बात बोला कि नहीं काकी, मैं घर पे जाता था ना तो मुझे खिलौने नहीं खेलने मिलते थे, मैं खिलौना छूता तो काकी बोलती नहीं ये लड्डू का है। ऐसे नहीं करना चाहिए लड्डू की मम्मी, बुरा नहीं मानना। 5 साल बाद आपको औलाद हुई है, आपको तो औलाद का बहुत प्यार होना चाहिए। आप ऐसे किसी के साथ करोगी, आपका बेटा अगर कल बड़ा होकर आपके साथ ऐसा किया तो। मैंने जो भी यूट्यूब पे बहुत पहले अंकल आंटी के लिए कहा था, दिल से सॉरी, क्योंकि उस बच्चे की बातों ने मुझे एकदम हिला के रख दिया था। क्योंकि वो बच्चे की जिस तरह से हालत थी वहाँ पे, मुझे ये बात बुरी लगी थी। लेकिन बाद में ये बात पता चली कि ये बात उसकी वजह से नहीं हुई थी, ये बात उसकी माँ की वजह से हुई थी, क्योंकि वो नहीं जाने दे रही थी, उसे नहीं जाना था। मैंने उस बच्चे को ये पूछा वहाँ पे बैठ के खाना खिलाते समय, मेरी बेटा तुझे जो खाना है खा, क्योंकि वो बच्चा मेरे पैसों की चीज़ें नहीं खा रहा था, अपने काका के पैसों की चीज़ें खा रहा था। मैंने बोला बेटा तुझे जो खाने का है खा। बोला ठीक है। तो उसे मस्त में मैं देख रही थी उसकी हरकत, एकदम प्रदू के जैसे हरकत ही, मतलब कहते हैं ना खानदान में बच्चा जाता है चाचा पे, काका पे, मामा पे, मुझे मटन खाना है, ये खाना है। मैंने उसको बोला अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे ज़्यादा घर में किसको प्यार करते हो? तो बोलता है मैं काका को प्यार करता हूँ। मैंने कौन काका? तो बोलता है प्रदीप काका। मेरी अच्छा, मेरी अगर आपकी मम्मी ने रोका आपको काका के पास आने से तो क्या बोलता है मालूम है? वो प्रदू का डायलॉग, किसकी गांड में दम है मेरे को रोकेगा? मेरी अच्छा, मतलब उस बच्चे ने मेरे दिल में इतनी जगह कर ली थी ना, मैं आपको सच बोलूँ मेरी लड्डू से ज़्यादा प्यारा वो लगा था मुझे। क्योंकि लड्डू कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रदू जैसा नहीं दिखता है, मतलब अकल शक्ल नाक नक्श बिल्कुल मेरे प्रदू जैसा नहीं है, मतलब बातें भी नहीं है, उसकी हरकतें मुझे मैच ही नहीं करती। मतलब ऐसा गलत नहीं बोल रही, उसको मैं एक बात बोल रही हूँ जो कि है बहुत प्यारा। वो मुझे फ़ोन करेगा तो बोलेगा क्या कर रहे हो, क्या है, कुछ नहीं। मैं उसको पूछूंगी क्या हुआ, कुछ नहीं मम्मा, ऐसा। फिर आप पता नहीं क्या कौन सी भाषा बात कर, वो है तो मेरा प्यारा, क्योंकि वो मुझे मम्मा बोलता है। लेकिन उस बच्चे ने ना पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे प्रदू के अंदर से उसको काट के बाहर निकाला गया। इतना प्यारा था, इतना सुंदर था, और वो सबसे ज़्यादा वो प्रदू को प्यार करता था। उसको बोलता है आप मुझे, उस वक्त उसको मैंने जो अंकल आंटी के लिए कहा था ना, उस वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। माँ हूँ ना, प्रेग्नेंट हूँ, मेरा हाथ पकड़ के मंदिर तक लेके गया, मुझे गले लग रहा था, बार गालों पे पप्पी दे रहा था और मुझे जाने नहीं दे रहा था। आप मेरे पास रुको ना प्लीज़, आप मेरे पास रुको ना। तो मुझे कहीं ना कहीं वो दर्द आ गया था कि एक बाप ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन बाद में की कहानी बहुत बड़ी, बहुत पता चली मुझे कि क्यों आदमी इरिटेड हो गए 3 साल 7 साल छोड़ के, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। लेकिन एक बात बताऊँ, मैंने उस औरत का साथ दिया था, उस औरत का साथ इसलिए दिया था कि मैंने उसको ये नहीं साथ दिया था कि तू अपने पति को लेकर अलग रहे, मैंने वो साथ दिया था कि तू अपने पति के साथ अच्छे से रहे और सबको मिल के रहे। मैंने बोला था कि तेरा देवर, तेरा प्रदू, मेरा प्रदू तुमको हर महीने का 20-30 हज़ार देगा, तुम सब मियाँ बीवी अच्छे से रहो, टेंशन मत लो पैसे का। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? मेरे प्रदू से मुझे 10 दिन के लिए अलग कर दिया। मेरे प्रदू को जब पता चला, मेरे प्रदू ने मुझसे 10 दिन बात नहीं की, गाँव आ गया, मुझसे 10 दिन बात नहीं किया। तो मुझे ये बात का दुख हुआ कि जिस औरत का मैंने साथ दिया, उस औरत की वजह से मेरा पति मुझसे अलग हो गया। और बाद में उस औरत ने क्या किया मालूम है आपको? उस औरत ने मुझे दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंक दिया। जब वो मुझे मिली, मैंने उससे साड़ी, सामान, जिस चीज़ पे हाथ रखा मैंने उसे दिलाया। जो चीज़, वो झूठ नहीं बोलूँगी, आते समय कुछ पैसे दे के आई मैं कि पैसे रख, कुछ पुलिस का लफड़ा होगा। मैंने इसलिए साथ नहीं दिया कि वो मेरे साथ मुझे प्रदू की बातें बता रही थी, मैंने इसलिए साथ दिया कि वो प्रदू की भाभी थी, और ख़ास करके उस बच्चे के लिए साथ दिया। उस बच्चे को मैंने हाथ पकड़ा था मेरा, मैंने देखा था उसकी चप्पल टूट गई थी सब। तो मेरे केशव के पापा को जब मैंने झगड़ा किया तो केशव के पापा ने क्या कहा मालूम है? वो हमारे पास आने नहीं देती है बच्चे को, तो हम क्या करें? तो मैंने वो बच्चे को पूछा बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हो? तो बोला मैं काका के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से तो उसने बाप का सुख देखा नहीं था। लेकिन फिर बाद में दुख इस बात का हुआ कि पीछे का षड्यंत्रकारी कौन है, मुझे वो देखना है। क्योंकि मुझे वहाँ लेके गए ना, मैं उसे जानती थी ना वो मुझे जानते थे। बात क्या है इसके पीछे? मुझे दुख किस बात का हुआ ना, मेरे प्रदू का दुख हुआ कि प्रदू ने मुझे समझा नहीं। मैंने अपने प्रदू को समझाया कि प्रदू मैं आपके साइड से हूँ, मैं उसकी बातें जान रही हूँ क्या चाहती है मन में। वो वहाँ पे जो षड्यंत्र रच रही, उसका पहले से मैं बात बता रही हूँ। उसने वहाँ पुलिस का इंतज़ाम किया, तो वो पहले से मैं अपने प्रदू को बता रही थी कि बी अलर्ट, वो ऐसा कुछ करने जा रही है। लेकिन उसके बदले क्या किया मेरे प्रदू ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रदू ने बोला वो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये गलती की सज़ा मेरे प्रदू ने मुझसे 10 दिन बात नहीं की, ये सज़ा मैं उस औरत को दूंगी, इस 7 दिन के अंदर दूंगी।
मुझे देखो उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो अच्छी है बुरी है अपने घर की। जिसके बारे में नहीं पता मैं नहीं जानती, सच बोलती हूँ, नहीं जानती। लेकिन मैं इसी बात से नाराज़ हूँ कि मैं कोई उस बात का उसको एहसान होना चाहिए था कि इस औरत ने मेरे घर तक आके मुझे साथ दिया, मेरे पति को मिलाया। नहीं तो उसका पति 7 जन्म में उसके पास नहीं जाता। ये बात है। लेकिन ये क्या बात है, मेयर भतार एक हुए और बाकी सब बाजू में, बोले हम लोग पागल दिखे। मैंने उसके पति से उसको मिलाया, आज उसका पति उसके साथ रहता है। इसके लिए अब ये बात है ना कि अब मेरा प्रभु पावर में आया है। अब उसको जिस पुलिस के पास जाना है, चाहे जिस वकील के पास जाना है, चाहे विद्या देवी खड़ी है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु, उसका परिवार सक्षम है, क्योंकि उसके पीछे विद्या देवी खड़ी है। वो बच्चा अच्छी एजुकेशन पा सकता है, अच्छा पढ़ाई कर सकता है। और उसका काका उसको उसकी गाड़ी से लेने जा रहा है। मैंने कहा था ना आर्यन बेटा, तुम्हारे काका तुमको लेने आएंगे। तुम्हारी एक काकी ने प्रॉमिस पूरा किया और आएंगे। और एक ही बात बोलूँगी लड्डू की मम्मी को भी, परिवार की माला तोड़ के कभी कोई आगे नहीं बढ़ा है। आपको पता है, आपकी एक छोटी सी टक्कू जानती होगी ना, रवि की लड़की, वो आपसे नफरत करती है। वो मुझे क्या कहती मालूम है, जब पहले मेरा प्रभु लेके आता था ना टक्कू को, तो बोलती थी मैडम काकी कितनी सुंदर है ना, तू ही मिल के आता है मैडम काकी से, मुझे तो मिलाते ही नहीं मैडम काकी से। ऐसे तो बच्चों के दिल में प्यार जगाओ अपने लिए। जो हुआ सब मिट्टी डालो, लेकिन अब आगे ज़िंदगी में अच्छे बनो। क्योंकि देखो, अब मैं तुम्हारे साथ परिवार के साथ जुड़ चुकी हूँ, तुम भी मेरे साथ जुड़ चुकी हो। तो हम लोग को एक मिल के रहने में ही भला है, न कि एक दूसरे से दुश्मनी निकालने में भला है। इतना ही बोलूँगी मैं। क्योंकि और अब मैं उस औरत को ये सब सज़ा नहीं दूँगी कि मैं उसके साथ कुछ बुरा करूँगी, नहीं। मैं उससे ये बोलूँगी कि तू आ रही है मेरे एरिया में, आ जा, बात का बात देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो उसके दिल में जो डर है ना कि मुझे बम्बई ले जाके बर्तन मजवाएंगे, झाड़ू मजेंगे। अरे यार, मेरा प्रभु जब से मेरे से जुड़ा है ना, तो एक गर्व है मुझे अपने पति पे कि मेरे पति ने अपनी माँ को काम करने से छुड़वा दिया है। लड्डू की मम्मी को सिर्फ लड्डू को संभालने के लिए कहा गया है, समझ रहे हो। उनकी भाभी एक्चुअली बस गवर्नमेंट सर्विस में, तो गवर्नमेंट सर्विस छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छी खासी इनकम है इसके लिए। बाकी तू आ तो सही, बैठ तो सही। मेरा केशव का पापा, मेरा प्रभु इतना सक्षम है ना, तुझे घर में बैठ के खिलाएगा। बस इज्जत से खा, जो हुआ सब छोड़ो, पाप की करनी छोड़ो और अच्छे से रहो। बस बुरा इस बात का लगा है कि मैंने दिल से बहन माना था और तुमने इस बहन का अपमान किया है। और मैंने तुम्हारी जो भी मदद की थी ना, मेरे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे केशव के पप्पा के लिए की थी। ये बात ना कोई समझा है, ना कोई समझेगा, ना जानेगा। मैंने उस बच्चे के लिए की थी, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। तो इस बात की सज़ा मैं नहीं, मेरी माँ बगलामुखी देगी, देख लेना। तुम सब जो भी गलत लोग हो ना, चाहे कोई भी हो, चाहे गोराई में हो, चाहे कहीं भी, तुम सब लोग अपने मुंह से अपनी करनी कबूलोगे। और डर आएगा तुम्हारे अंदर कि विद्या देवी से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये बात है। मेरा आंटी अंकल से कभी कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन सॉरी आंटी अंकल, मैंने आपको बहुत गलत बात बोल दी थी। मैंने ये कह दिया था कि आप कभी ये नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे सच नहीं मालूम था। और कसम से उस बच्चे के आगे मैं वो हो गई थी, मेरे मुँह से गलत निकल गया था। लेकिन एक बात, ये विद्या देवी आपके साथ है, हमेशा रहेगी। बहू मत मानो, बेटी तो मान सकते हो। बहू मत मानो, मैं समझती हूँ मैं वो जगह कभी नहीं ले पाऊँगी, लेकिन बेटी तो मान सकते हो ना, बेटी तो मान सकते हो ना। बेटी मत मानो, लेकिन मेरे प्रभु को प्यार दो। लेकिन एक बात है कि अब जो विद्या देवी लाएगी, जो करेगी, वो एक डर कि इस परिवार तक किसी को आने नहीं देगी। और ये जो मैं करने जा रही हूँ, ये बहुत बड़ा, ये खुलासा मैंने इसलिए किया, जो गलत हुआ उसको सज़ा देनी ज़रूरी है। सब दूँगी, यही जो मुझसे हो सकेगा वो सज़ा मैं दूँगी। मैंने हमेशा कहा कि अघोरियों से पंगा मत लो, अघोरियों का फ़ायदा मत उठाओ। और मुझे अब ये देखना है कि फ़ायदा उठा के ये जो चीज़ें जो हुई थी तुलजा भवानी से लेकर बॉम्बे तक में, मेरे प्रभु को मुझसे अलग करने तक में, ये षड्यंत्रकारी कौन है। और उस षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश करेंगी मेरी माँ बगलामुखी। उसको वो हाल करेंगी कि अगर 6 महीने खाट से उठ गया ना, तो विद्या देवी अपना नाम बदल के रख देगी। ये माला है ना, ये माला कुत्ते के गले में डालूंगी और कहते ना किसी भी कुत्ते से अपने आप को चुदवाऊंगी। ये विद्या देवी का वादा है। अगर मैंने उसकी बैंड नहीं बजाई सबकी, तो बस ये। और इस बार ये जो ये जो मैं काम करने आई हूँ ना, मुझे कुछ लोगों की मौत की खबर चाहिए, तांडव चाहिए। और इस बार का तांडव होगा बहुत खतरनाक, मज़ा देखो। बस मंत्रों की ताकत क्या होती है और विद्या देवी है क्या चीज़, विद्या देवी की औकात क्या है, ये पूरी गोराई, पूरा इंडिया, पूरा भारत देखेगा। बस जय माता दी।